नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि खुद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ओम बिरला ने लोकसभा में क्या बोला। ओम बिरला ने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। कई दिन तक उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं होगा तो मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, जो कि होना था क्योंकि संख्या बल सत्ता पक्ष के पास था। विपक्ष तो सिर्फ शर्मिंदा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। लेकिन क्या ओम बिरला को शर्मिंदगी हुई या फिर उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला? जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, जो साफ दिखाता है कि विक्टिम कार्ड खेलना अच्छा जानते हैं। कायदा यह बनता था थोड़ा आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन के बाद जब लोकसभा में आए तो कहें कि हो सकता है मेरे से कुछ खामियां रह गई हों, आगे दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा, विपक्ष का प्यार पाने की कोशिश करूंगा। लेकिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर विक्टिम कार्ड खेलते हुए ओम बिरला क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि सदन की कार्रवाई निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के साथ संचालित हो। सदन में सभी को साथ लेकर सामंजस्य से व्यवस्था एवं कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए मैंने मेरे दायित्व को निभाया। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रतिपक्ष के कुछ मान्य सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है। मैंने अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के साथ ही सदन की कार्रवाई से अपने आप को अलग कर लिया। कुछ मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठकर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेष अधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वह अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी मान्य सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है। जब भी कुछ मान्य सदस्य सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण व्यवहार करते हैं, तब सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे कठोर निर्णय और व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष पीठ के द्वारा प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने माइक बंद करने का विषय भी उठाया। इस बारे में मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी आप पीछे शैलजा से पूछ लो, प्रतिपक्ष के मान्य सदस्य भी इस पीठासीन अधिकारी के रूप में जब वो कार्य करते हैं तो उनको भी ये भली भांति पता है। सदन में ये व्यवस्था है, जिस मान्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है वही मान्य सदस्य उसका ही माइक ऑन होता है। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों के सम्मान को लेकर भी विचार व्यक्त किए। मेरे मन में हमेशा हमारी माननीय महिला सदस्यों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रहा है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है, हर माननीय महिला सदस्य को सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर दें और पर्याप्त समय दें, और प्राथमिकता के आधार पर भी मैंने हमेशा महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में सबसे ज़्यादा महिला सदस्यों ने और सभी महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। परंतु जिस प्रकार से प्रतिपक्ष की कुछ मान्य सदस्य वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच की तरफ जाकर नारेबाजी कर रही थी, बैनर दिखा रही थी, उससे निश्चित रूप से अप्रत्याशित
स्थिति बन सकती थी और इस अप्रत्याशित स्थिति की संभावनाओं को टालने एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसीलिए मैंने सदन के नेता को सदन में बोलने का नहीं आने का आग्रह किया। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में सदन की व्यवस्था और प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो उचित था वह मैंने किया। माननीय सदस्यों से ये भी कहा गया है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। 17वीं 18वीं लोकसभा के संसदीय कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े उजागर करते हैं कि संख्या बल पर देखा जाए तो भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, विशेष चर्चाओं पर, प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान आवंटित समय से अधिक बोलने का अवसर मिला है। ये तथ्य 2 दिनों की चर्चा में कई बार सदन की पटल पर आ चुके हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे देर रात तक मुझे बैठना पड़े, और मैं जब सदन में सुबह आता हूँ, सदन के अंतिम सदस्य के रूप में सदन से जब ही जाता हूँ जब सब माननीय सदस्यों को मौका मिले। और मैं हमेशा ही प्रयास करता हूँ कि चाहे एक माननीय सदस्य अकेला हो या उसके दल का एक सदस्य हो, उसको भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। और मुझे खुशी है, जो भी सदस्य बोलना चाहता था सबको मैंने 1 वर्ष के अंदर ही सबको बोलने का अवसर दिया। बुलाकर कहा कि आप बोले, कोई भी ऐसा माननीय सदस्य है जो बोलना चाहता हो और मैंने अवसर नहीं दिया, ऐसा कोई उदाहरण सदन के पटल पर नहीं रह सकता। तो ओम बिरला ने दावा किया कि वो भेदभाव से परे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं और उनके साथ जाति कर दी विपक्ष ने। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब विपक्षी सांसदों ने कई वैलिड सवाल उठाए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान, विपक्ष के बहुत सारे सांसदों को ओम बिरला जी ने सस्पेंड किया, लेकिन क्या रमेश विधुड़ी को सस्पेंड किया गया था? उनके जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल तो संसद में शायद किसी ने किया हो। जो पिछला टर्म था सरकार का, रमेश विधुड़ी ने, बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, क्या उन पर कोई एक्शन लिया गया? उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ऐसे अनेकों सवाल ओम बिरला से किए गए कि मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो चुप रहते हैं, राहुल गांधी की बात पर कोई ताली बजा दे तो गुस्सा आ जाते हैं। तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों? राहुल गांधी किताब कोट करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, नहीं करने देते हैं। वही बीजेपी सांसद अगर किताब कोट करते तो सब चलता है, प्रधानमंत्री किताब का हवाला देते तो सब चलता है। तो ये भेदभाव एक्सपोज किया है विपक्षी सांसदों ने। क्या इस पर लॉजिक के साथ कोई जवाब दिया जा सकता है? जो बहस हुई, क्या उसे निचोड़ निकल गया? मुझे लगता है कि भारत की संसदीय परंपरा में बहस को लेकर भी नियम कानून बदलने की जरूरत है। आमने सामने सवाल जवाब होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अलग अलग टाइम में बीजेपी वाले अपना बोल के निकल जाते हैं, राहुल गांधी को टारगेट करके निकल जाते हैं, और कांग्रेस वाले अपना बोल के निकल जाते हैं। अगर बहस के मायने निकालने हैं तो आमने सामने सवाल जवाब होने चाहिए। अगर बहस का कोई निचोड़ निकालना है तो तर्क वितर्क होना चाहिए। अगर सवाल जवाब होंगे किसी बात पर, तभी देश की जनता जान पाएगी किसके पास सवालों का जवाब नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? ओम बिरला के विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।